अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज तलाश कर रहे हैं 1000 रुपये में एक मर्दाना सूट बनाम सरकार। एक 1000 रुपये की क्या वैल्यू है हमारे मुल्क में। ये 1000 रुपया, इसमें 100 के 10 नोट हों तो ये 1000 रुपया बनता है। और एक 1000 रुपये के अंदर क्या एक आम आदमी, शरीफ आदमी अपने पहनने के लिए एक नया सूट ले सकता है। ये पैंट शर्ट की बात तो बाद में करेंगे, चलें पहले कौमी जो लिबास है शलवार कमीज़ उसको ढूंढ लेते हैं। 1000 रुपये के अंदर नया शलवार कमीज़ मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, पहले नया, उसके बाद सेकेंड हैंड तो हम देख ही लेंगे, किसी का उतारा हुआ तो पहन ही लेंगे, लेकिन नया जो उनसे पहले चल के ढूंढते हैं। मैं इच्छा मार्केट में हूँ, यहाँ पर पुराने कपड़े भी मिलते हैं, नए कपड़े भी मिलते हैं, तो हम पहले नए की तरफ जाएंगे, फिर एंड से पुराने देख ही नहीं। आ जाओ मेरे नाम। भाई मैं 1000 रुपये में सूट लेना चाहता हूँ अपना शलवार कमीज, क्या मैं खरीद सकता हूँ? एक हिस्सा है, ये शलवार आएगी या कमीज आएगी, वो भी विदाउट स्टिचिंग एक हिस्सा आएगा। जी जी, यानी कि 1000 रुपये में नहीं है, वो भी विदाउट सिलाई है, सिला नहीं है। मैं जाके वैसे कपड़ा ढूंढने की कोशिश करूँ। ट्राउजर आएगा, ट्राउजर आएगा, सिर्फ एक ट्राउजर, लेडीज 2.5 गज का, 2.5 गज का। इसमें 1000 में नहीं मिलता, भी नहीं आएगा जो हालात हो गए हुए। मुझे लगता है अब तो 1000 रुपये कोई सलामी भी नहीं देता होगा, जो देता होगा उसको लोग कहते होंगे की देता है। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। 1000 रुपये में अगर आप सलामी भी दे रहे हैं ना तो अब सोचने पड़ जाता है बंदा कि क्या हाल है। शुक्र अल्लाह बात ऑर्डर नहीं। कितने का सूट पहना हुआ है? ये 1500 का सूट और 1000 रुपये सिलाई, 2500 का। 2500 का आज से 3 साल पहले। अब तो सूट 2500 का है और 1500 रुपये सिलाई है। अब साल में कितनी महंगाई है। यानी कि अब ये आपको कितना अर्सा हो गया नया सूट बनाए? ये नया सूट ये 3 साल हो गए, ये वाला ये 3 साल पुराना। उसके बाद कपड़े बनाए हैं बनाए मैंने, तो उनके ये 2 सिलाए हैं, 2,000 का अनसिला सूट लिया, 1500 से सिलाई दिया, 3000 3000 का। और 2 साल में 2 सिलवाए हैं? हाँ जी, 3 साल में 3 साल में 2 सिलवाए हैं। चलो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। हम कोशिश कर रहे हैं आगे चल के देखते हैं कि 1000 रुपये में हमें एक सूट मिल जाए शलवार कमीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप ये काम करते हैं? आपको खुश रखे। आपका ये स्टॉल है। शलवार कमीज कितने में बनता है अपना? ये तो इधर संडे के संडे सेल लगी होती है, वो 1000 रुपये का 1500 का सूट दे देते हैं। 1000-1500 रुपये का सिला हुआ? नहीं अनसिला हुआ। अनसिला सूट और सिल के कितने का बनता है? वो समझ लेंगे 2500 1500, कोई 2500 लेता है, कोई 1500 लेता है। ये वो भी सेल वाला? हाँ जी, सेल वाला। अच्छा कपड़ा नहीं अच्छा कपड़ा नहीं। यानी कि वो कपड़ा जो सेल में पड़ा हुआ है वो हम देखें 1000 का कपड़ा लिया और 1500 2000 सिलाई दी। कपड़े से ज़्यादा महंगी सिलाई है। चले बहुत शुक्रिया आपका। हम कोशिश कर रहे हैं कि जानने की कि हमें 1000 रुपये में। अस्सलाम वालेकुम, अपना सूट कितने का बनवाते हैं आप? ये सूट 1500 का सूट सिला हुआ ना, इतना गुस्सा। अच्छा, पहले मरीम नवाज़ को मजा आ रही, नूनी को मजा आ रही है। तो सिला हुआ सूट हमें कितने का मिलता है? एक शलवार कमीज कोई सिला लिया, मैं सिलाता हूँ, खुद सिलाता हूँ। सिलवाते हैं, कितने का पड़ जाता है एक सूट? इस ईद पर लिए थे सूट जो आए थे, तकरीबन एक 3500 का आया था। अच्छा, एक 2500 का आया था। और आप साल में कितने कपड़े सिलवाते हैं? सिर्फ छोटी ईद पर और 12 अप्रैल को एक सूट बस। इसके बाद कपड़े नहीं सिलवाते? नहीं जी, कपड़े सिलाएं कि घर का मसला पूरे करें, जो मेन चीज़ है। जो मेन चीज़ है देखें ना, पहले मेरा तो एक सूट पहन गुजारा हो जाएगा, 2 दिन निकालूंगा, एक सूट से गुजार लूँगा तो चल जाएगा, लेकिन जो घर के अखराजात है वो नहीं पूरे हो सकते। वो ज़ाहिर बात है ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है बच्चों की कॉलेज की फ़ीसें, एकेडमी की फ़ीसें, बिजली के बिल कहाँ जाएंगे जी। तो ये चीज़ है जैसे जिन पर इनका फोकस ही नहीं है। सब बातें थी मरीम नवाज की, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं। अभी शोर तो है, महंगाई कम हो गई, खत्म हो गई, आपको महसूस सिर्फ सस्ता हुआ है। क्या हुआ है? सिर्फ आटा। क्यों? आटा गरीबों को किसानों का था। घी क्यों नहीं सस्ता हुआ? अंडे क्यों नहीं सस्ते हुए? बताए ना मुझे। मुर्गी में भी 300 के मिल रहे हैं अंडा। हाँ जी, 320 रुपये आज लेके अंडे में। देखे ना अंडे सस्ते क्यों? उनके मुर्गी 620 रुपये किलो बिक रही है। क्यों? वो इनकी अपनी 200 है ना, सारे गरीब किसान मारे ना, अंडे सस्ते करें, घी सस्ता करें, 540 रुपये किलो है, वो चीज़ सस्ता क्यों नहीं करते? बताए ना मुझे। आप ठीक कह रहे हैं। चलें बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये शलवार कमीज कितने का सिलता है आपका? एक 1200 का बस सिलाई सिलाई जी। कपड़ा कितने का? कपड़ा 1000 का भी है, 5000 का भी है, जितने पैसे खर्चेंगे, जितना मीठा डालेंगे। आपने आखिरी कपड़े कब सिलवाए हैं? ईद पे सिलवाया था मैंने स्टूडियो। वैसे आप साल में कितने कपड़े सिलवाते हैं?
सिलवा लेते हैं तकरीबन महीने में 1-2। महीने में 1-2 सिलवा लेते हैं, यानी कि अच्छा आपका गुजारा अच्छा जी होता जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप क्या भाईजान शॉल दे रहे हैं? हाँ जी, कितने की शॉल है भाईजान? शॉल 1500 2000 मुख्तलिफ रेंज। 1000 रुपये में है भाईजान कोई? नहीं सर, 1000 रुपये में शॉल नहीं है? नहीं सर। दरअसल ना पीछे से महंगाई वगैरह है, जिसकी वजह से कुव्वत ख़रीद लोगों की भी नहीं है, पीछे से मार्केट वाले हैं उनका भी ऐसा ही है। वो बेचारे क्या करें, महंगाई होगी, उन्होंने अपना जायज़ सा प्रॉफिट रखते हैं, आगे सेल आउट कर देते हैं। 1000 रुपये में शॉल नहीं मिलती? सर मिल जाती है, लेकिन उस कपड़े में जान नहीं होती, कपड़ा पहनने के काबिल भी नहीं होता। 1-2 पड़े वो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। 1000 रुपये का सूट ढूंढने निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाजी, ठीक हो भाजी? अपना सलवार कमीज कितने का आंदा जे? सलवार कमीज अच्छे वाला लइए तो 2000 तो ही टप जाता है, तू माड़ा जिहा जोड़ा आम जटेले भाई आदमी कितों कपड़े सुआए जे आखिरी दफा? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਵਾਨੇ ਨੇ। पिंड च सुआंदे हो? पिंड च किन्ने दा लभदा? ਉੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਹੈ 800 700 800। 1000 रुपये च लभ जांदा सानू सूट आ पूरा नहीं सीता नहीं होया? नहीं नहीं 700। 1000 च नहीं लभदा? बिल्कुल ठीक है। बाप होता है वो घर की छत होता है। आज हम सोच रहे हैं कि बच्चों के कपड़े और इन सारी चीज़ों के कपड़े तो वो किसी ना किसी तरह पूरे कर ही लेता है बेचारा, मर के अपना सूट कैसे सिलवाएगा। आज हम ये जानना चाहते हैं कि एक मर्द जो उनसे है वो अपने कपड़े कब कब सिलवाता है और कितने में उसको कपड़ा मिलता है, वही जान रहे हैं। ये शलवार कमीज आपने पहना हुआ, ये कितने का बना? आप ये पूछ रहे हैं, ये पूछे कि वक्त हाकम क्या कर रहे हैं। हजरत जी पहले ये बताएं, फिर उसी में जवाब आएगा। ये बताएं कितने का बना? ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, तोहफा दिया। आपने खरीदा नहीं? नहीं। हजरत जी अगर मैं 1000 रुपये मेरी जेब में हो तो क्या मैं एक शलवार कमीज इज्जत से नया लेके पहन सकता हूँ? खरीद ज़रूर 1000 रुपये में आ जाएगा? किस तरह हजरत जी? मैं से 200-250 रुपये मीटर हो, तो अगर मेरे जैसा बंदा है तो 5 मीटर लगता है, तो 5 मीटर की सिलाई तकरीबन 2500-3000 का सूट बनता है हजरत जी। 1000 रुपये में सूट तो नहीं आता। ये संडे के रोज़ जहाँ पर सेल लगती है, अच्छा, और वो 1000 में सूट दे देते हैं। और सिलवा के कितने का बनता है वो? देखिए स्टिचिंग वो आपकी अपनी चॉइस है। फिर भी 1500 बन ही जाएगा। 1200-1300 1500। 1000 नहीं बनता ना? फिर नहीं बनता 1000। हजरत जी आप हाकिम वक्त को क्या कहना चाहते हैं? आपको सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्त हाकिम देखें कि एक वो दौर था जनाब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था। आप वक्त के हाकिम थे, अमीर अल मोमिनीन थे। तो जब आप रात को विज़िट के लिए निकले बाहर, तो देखा कि एक माई साहब कह रही कि मुझे अगर उमर मिल जाए तो मैं उसको देखूंगी कि मैं उसका क्या हाल करती हूँ। तो वो आप सरकार खुद थे। वो कह रही माई साहब क्या हुआ? कहती देखो मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मेरी औलाद कोई नहीं है, मैं भूखी बैठी हूँ, मेरा घर देखो, मेरा हुलिया देखो। वो वक्त का हाकिम है, अमीरुल मोमिनीन है, तो उसको चाहिए कि मेरी तरफ देखे। उन्होंने देखा कि भी माई साहब के पास कोई खाने पीने के लिए नहीं सामान। वो गए, जाकर सब राशन लेकर आकर उनके आगे रखा। उन्होंने तदामल किया, कहते तू कितना अच्छा है, और एक वो अमीरुल मोमिनीन है, उसको पता ही नहीं मेरा। आप 2-4 रोज़ जाते रहे। अच्छा माई साहब उनको माफ़ कर दें, अल्लाह की रज़ा के लिए उनको माफ़ कर दें। नहीं बेटा तू इतना अच्छा और वो कैसा है। वो देखते देखते जनाब हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो आए अपने सहाबा कराम के साथ, वो भी थे। वो कहने लगे कि उमर आप इधर बैठे हुए, आप किसी और की ड्यूटी लगा देते, वो इधर आ जाते। कहते कि भाई माई कहने लगी कि आप उमर हो। मैंने आपके साथ इतनी बातें की, इतना बुरा भला कहा, ठीक है जी, अच्छा आप माफ़ कर दें। उन हस्तियों के साथ तो ये तो आज का दौर देखे कि ये कहते हैं हम खादम हैं। क्या खादम हैं? 200 यूनिट इस्तेमाल करें तो कुछ और, 201 यूनिट इस्तेमाल करें तो कुछ और। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, आप दुआ कर दें हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? मैं पूछना चाह रहा सी 1000 रुपया मेरे कोल है, मैं सूट पाना चाहना 1000 रुपये पा सकना वा? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 दे देना, नाल सूट लवो, नाल इंजॉय करो। नहीं नहीं
दसो एक बाम बंदा निकले 1000 रुपए का सूट मैंने जेड़ा कपड़ा पिछले साल 80 रुपए मीटर सी ना वो 280 रुपए मीटर हो गया जेड़ा 80 रुपए मीटर सी वो 280 हो गया ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ 600 ਦਾ 4 मीटर ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ 4 ਮੀਟਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ 280 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੀਟਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਓ ਮੈਨੂੰ 1000 ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਫਟ ਕਰ ਸਵਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਸਵਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ 16 1500 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੀ ਤੇ 2600 ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ 35 3600 ਹਾਂਜੀ 35 3600 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪੜ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਟ ਅਗਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਸਿਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਿਲਾਈ 3500 ਹੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि पेट भरना चाहिए तन ढांपे ना ढांपे चल जाएगा पेट भी जरा चने ना भरेगा मटन ना नहीं भरेगा मटन से नहीं भरेगा किलो नहीं आता ना किलो भाई जरा चंगा 3200 रुपए का ते कुर्बानी का पिया 9600 रुपए किलो आपने ये सूट कितने का लिया था ये वाला ये कोई 1300 रुपए का लिया 1300 रुपए का अच्छा हम 1000 रुपए में कपड़ा सिलवा के पहन सकते हैं मुश्किल है ये नहीं पहन सकते 1000 तो सिलाई है 1000 1500 तो ये आपने 1300 का सिला हुआ लिया था या अनसिला अनसिला कितने सूट बना लेते हैं आप साल में 3-4 बना ही लेते हैं 3-4 बना लेते हैं चले अल्लाह ताला आपको और इस्ताद दे बस अल्लाह पाक मेहरबानी है अल्लाह ताला शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह मैं ढूंढ रहा था कि 1000 रुपए में हमें अगर मैं कपड़ा भी खरीदूं और सिलवाऊं भी तो ऐसा हो सकता है नहीं जी 1000 रुपये में तो एक टाइम का खाना नहीं पकता तो आप 1000 रुपये में सूट ढूंढने आए हुए यानी 1000 रुपए की ये वैल्यू है जी 1000 रुपये में एक टाइम का खाना नहीं पकता भाई हम इसका मतलब फिर अगर आम सफ़ेद पोश आदमी है वो 1000 रुपये अपने लिए रखता है कि मैं अपना कपड़े कर लूँ तो नहीं मिल सकता 1000 रुपये में तो टेलर सिलाई नहीं कर रहा अब 1800 तो टेलर ने सिलाई कर दी है जी टेलर ने सिलाई कर दी तो 1000 रुपये में सूट कहाँ से मिलेगा 1000 रुपये में सूट नहीं मिलेगा आपका बहुत शुक्रिया भाई सस्ते सस्ता कपड़ा कितने का सस्ते से सस्ता सूट जो है ना जो कह लें कि गुजारे लायक वो 1500 रुपये का सूट है जो गुजारे हाँ जी जो गुजारे के काबिल है अच्छा सूट नहीं मुझे 1500 रुपये वाला मैं 5 मीटर देंगे 5 मीटर नहीं मिलेगा आउट कटिंग नहीं मिलेगी वो तो दूसरा सूट साथ खराब हो जाएगा यानी कि मैं नहीं ले सकता ओके आपको 2 सूट लेने पड़ेंगे थैंक यू भाई थैंक यू सूट पाया था किन्ने दा लिया ये मैं नहीं तो गिफ्ट लब्बा हाँ अच्छा तोहफा मिले हाँ जी तोहफा मिला आपस हुआ कोई किसी तेरे जे बंदे ने दिता है आप कुछ सवाया हाँ सवाया आप किन्ने दा ये 1000 रुपया सवाई दी है 1000 रुपया सवाई दी हाँ जी ते टोटल सूट सानू पै गया होना कोई 2200 रुपए दा नहीं ये सूट जेड़ा ना ये लैन जाइए तो 1500 दा 1300 दा सूट है किन्ने सूट सवा लेंदे साल साल च सूट माड़े बंदे ने केड़े सवाले 2 सवाले या 3 सवाले साल विच किन्ने सवाले ने एक सर्दी दा ते एक गर्मी दा हां एक सर्दी दा ते गर्मी दा माड़े बंदे ने और की करना अल्लाह ताला साडे हाल ते रहम करे आमीन आमीन ए किन्ने दा जे ए 550 दा ए की है ए आउटपुट रोटियां वाला ओशदा वेरी नाइस ए जरा तू सूट पाया दा किन्ने दा 1500 का 1500 ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਵਾਈ ਇਹਦੀ 1200 ਰੁਪਏ 1200 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 2700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਬੇ 1000 ਰੁਪਏ ਚ ਮੈਂ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾਰਗਲੀ ਚਲੇ ਜਾ ਨਾਰਗਲੀ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਾਰਗਲ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਰਗਲੀਓਂ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਈ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭਾਨੋ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਟਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਪੀਰ ਮੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ मैं 1000 रुपए में ना एक सीधा हुआ सूट पहनना चाहता हूँ क्या मैं पहन सकता हूँ नहीं आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया
ये मुझे कितने का कम से कम 4-5 मीटर लगता है मुझे? जी 4 मीटर का सूट है, ये 1500 का मिलता है। 1500 का कम अज कम जी। और ज्यादा से ज्यादा तो फिर जिधर मर्जी चले जाए। वो ऊपर की तो हद नहीं है, जितनी मर्जी ऊपर रेंज ले जाए। भाई जो कफन का होता है वो कितने मीटर होता है लट्ठा? 21 मीटर। 21 मीटर वो कितने का बनता है? वो भी तकरीबन 5-5.5 हज़ार का, 5-5.5 हज़ार का वो बन जाता है। 5.5 का? 5.5 ओह बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। मेरे ख्याल से तो अभी अगर हम यहाँ पर खड़े होकर ये सोचें कि जिस्म ढांपने के लिए, जिंदा बंदे के लिए वो सूट बन रहा है 2500 का, बंदा मर जाए तो लट्ठा मेरे ख्याल से 5000 5.5 रुपये का बन जाता है लट्ठा, जो आपने जिसमें अपना प्यारा लपेटना होता है। तो ये सूरत हाल हो गई है कि अब 1000 रुपये की ये वैल्यू है कि इसमें आप कफन दफन भी नहीं कर सकते 1000 रुपये के अंदर, और आप कपड़े जिस्म ढांपने की बात कर रहे हैं। एक वाटर कमीशन भी बना हुआ है, और वाटर कमीशन के बाद जैसे शाहिद करीम साहब जो हैं हमारे लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, वो बड़ा इस पे ना एक अपनी दिलचस्पी भी रखते हैं इस पर कि पानी किस तरह बचाना है, और पानी की कदर वो कर नहीं रहे, कराची वाला हाल ना हो जाए। ये मैं इच्छरे बाज़ार में मौजूद हूँ, अभी हम यहाँ शो कर रहे थे, तो ये साफ़ पानी की लाइन टूटी हुई है, साफ़ पानी की, यानी कि जो पानी साफ़ पानी है, पीने का पानी जो घरों में आता है, ये उसकी लाइन टूटी हुई है, और ये साफ़ पानी ज़ाया हो रहा है और वो गटर में जा रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है और वहाँ से गटर में जा रहा है। और इसकी कंप्लेन आप लोगों ने नहीं की? क्या कंप्लेंट नंबर है आपका? कंप्लेंट नंबर बताएं। सर इधर का जो ठेकेदार था ना, उससे कंप्लेंट की है। नहीं आपने वासा में आपने कंप्लेंट? वो आए थे खुद ही देख के ना। अच्छा तो वो उसके बाद वो आपने कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट नहीं की, लेकिन वो आए थे खुद। आप कंप्लेंट करें इसकी। ठीक है। आप बताइए आपके यहाँ का पीने का पानी है जो पीने से ज्यादा है, हम तकलीफ महसूस कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, और यहाँ पे गटर का पानी में शामिल हो रहा है पीने का पानी, ये जुल्म हो रहा है। हाँ तो हम पर ये जुल्म हो रहा है। नहीं जी अभी सुना देते हैं, ये पीने का पानी है जी, ये ज़ाया हो रहा है, और ये मेरे ख्याल से अब अदालत को ज़रूर नोटिस लेना चाहिए इस चीज़ का। ये इच्छरा बाज़ार है और ये पीने का साफ़ पानी गटर में जा रहा है। आज ये पूछने निकला था कि ये 1000 का नोट है, ये कमाना कितना मुश्किल है एक दिन? इस टाइम बहुत मुश्किल हो गया, खासकर हक हलाल का कमाना नहीं कमाया जाता। नहीं कमाया जाता। तो फिर अगर आप 700-800 कमाते हैं तो उसमें गुजारा कैसे करते हैं? कितने खर्चे हैं आपके? भाई खर्चे क्या, एक टाइम की हांडी कमाने से पकाने से बड़ा ख्वार हो गए हैं। बच्चे जहाँ पे 3 टाइम खाते थे, एक टाइम खाने पे बड़ा मुश्किल गुजारा बसर हो रहा है हमारा। 2 टाइम फाकों पे नौबत आ गई। ऐसी हुकूमत को हमने क्या करना है? यानी कि पैसे कमाया भी नहीं जा रहा। पैसा कमाया भी नहीं जा रहा और कहीं से सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं नजर आ रहा। क्या करते क्या? मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। मेहनत मजदूरी करते हैं? हाँ जी। और आप 700-800 अगर कमाते हैं तो वो तो मेरे ख्याल से आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। एक टाइम का बड़ा मुश्किल, आपको कह रहे हैं कि एक टाइम की हांडी पकानी बड़ी मुश्किल हो गई है। ये 1000 रुपया कमाना कितना मुश्किल है आजकल? बहुत मुश्किल है। आप कितने पैसे अभी आप काम करते हैं? जी काम करता हूँ। क्या करते हैं? कपड़ा बेचता हूँ। कपड़ा बेचते हैं जी। तो कितने पैसे कमाते हैं रोज के? यही 400, 500, 300 रुपया। और घर में आप घर पैसे देते हैं? आपके कितने खाने वाले लोग हैं? 3 बच्चियाँ हैं खाने वाले। और उनको कैसे पालते हैं आप? अल्लाह पालता है, पर इनको तो शर्म न आनी चाहिए ना। वीराला पंजाब को, हुकूमत को खैरत आनी चाहिए। ये लोग हैं। बिजली का कितने बिल आ गया, जिसका एक बल्ब चलता है, एक बल्ब, एक फ्रिज, उसका 14,000 रुपया बिल आ गया है। एक बल्ब और एक पंखा चलता है, 14,000 उनका बिल आया। वो इनको बदवाएं देती है। अभी हम क्या गंदा लफ्ज़ इनको बोले, इनको लोग बदवाएं देते हैं। ये जाली हुकूमत है, चोर हुकूमत है। 400-500 रुपए में आपका तो गुजारा भी नहीं होता होगा, क्या करते हैं? हमारी जो छोड़ो, जिनके 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे खाने वाले हैं ना, वो रात को एक माँ जो है रोटी के 4 हिस्से करती है, 4 बच्चों को खिलाती है। पर हुकूमत पर अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। चोर हैं। ठीक है, क्या रहम
अल्लाह ताला का इन पर अजाब आएगा, इनको कब्र भी जगह नहीं देगी। ऐसे क्या कमाने भाई, जितने कमाते हैं उतने हुकूमत को दे देते हैं, उतने बिल आ गए हैं, उतने कहने का मकसद कि बच्चों की रोजी गुजारा चल रहा है बस। वैसे कितने पैसे आप लेके जाते हैं घर, जो आप रोज़ के लेके जाते हैं? भाई वो बात क्या करने का मकसद, जितने मर्जी ले वो लग तो जाते हैं, आपको भी पता है, आप भी समझदार है। उतने वो कह रहे हैं कि जितनी कमाई है उतने ज़्यादा हम हुकूमत को दे, हम एंड के महीने में आके 20-25 हज़ार के कर्जे ही हो जाते हैं। इससे बड़ी बात आपको क्या बताएं, आखिर के दिनों में आके कर्जे ही हो जाते हैं 20,000 रुपये कमाई करके भी क्या फ़ायदा है। ये बताएं रोज़ के कितने पैसे कमाते हैं आप? 1000, 1200, 1500 कमा 1000-1200 कमा लेते हैं इस रेडी से? हाँ जी। तो 1000-1200 रुपये में अगर कितने घर पे लोग खाने वाले हैं? नहीं खर्चा पूरा होता, बच्चे भी कमाते हैं तो कुछ खर्चा पूरा हो जाता है। यही बात मैं बाबे को कर रहा था अभी, नहीं खर्चा पूरा होता। 10,500 रुपये बिल आ गया पानी बिजली का। बिजली का 10,500 आया? हाँ 10,500। तो 10,500 तो आप नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पे परेशान है। और गैस? गैस का 1500 आया है। तो आप घर अपना आपका? नहीं किराया पे 13,000 किराया। मैं ये बता रहा हूँ 30,000 रुपये किराया, बिजली का बिल ये बन गए तो कैसे घर का खर्चा पूरा करें? तो फिर आप जो कमाते हैं वो तो सारा इन्हीं में निकल नहीं निकल पे, परेशान है बस, अल्लाह मालिक है। एक बच्चा एक अभी कमाने पे आ गया है तो कुछ राल मिल गया। पढ़ाया नहीं आपने? पढ़ाया है, उसके पास पढ़ाई का खर्चा नहीं था इतना, उसको छुड़वा दिया है। अब वो क्या करता है? मेरे साथ यही काम करता है। यही काम करता है? हाँ इच्छरे में। आपका दिल नहीं करता कि वो अफसर बनता हो? बनता, कोई फुर्सत हो तो फिर बनाए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। की करते हो भाजी? सैनिटरी का काम करना। सैनिटरी का काम करते हो? कितने पैसे कमाते हो भाई रोज? मैं सर डेली को 2000, 1500, 2000। 1500, 2000 तो भाई 1500, 2000 से अपना गुजारा हो जाता है? सर गुजारा तो नहीं हो रहा, लेकिन उन गुजारा करना पैंदा, की करिए। कितना खर्चा, कितने जी ने? घर च ਅਸੀਂ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਜੀ ਹੈ। 2 ਜੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਮਾ ਪੇਸ਼ 800-900 रुपये लग जाता है। दूध दे, अंडे, डबल रोटी, वो हर चीज़ लेता है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਦਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ? ਘਰ ਆਪਣਾ। ਘਰ ਆਪਣਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੁਣਾਓ। ਬਿੱਲ ਸਰ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਲਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 15 ਦਿਨ ਦੇ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। तो गर्मी जिन्नी है बगैर बिजली तो गुजारा? बगैर बिजली तो गुजारा नहीं है। बिजली ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ। ਤੇ ਗੈਸ? ਗੈਸ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ। ਮਰੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਬਿੱਲ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇਗਾ ਹੈਗਾ। 2000-1500 ਕਮਾਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਈਏ। ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਪਲੰਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ 1000 ਕਮਾਉਣ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1800 ਰੁਪਇਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਜੀ। 5 ਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਆਪਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇਈਦਾ, ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਕਿ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਿਓ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲੀ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਤਲੀਮ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। मैं पूछना चाह रहा ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਆ। ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼? ਜੇ ਅਸੀਂ 2000 ਕਮਾਇਆ ਤੇ 1500 ਦਾ ਖਰਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੈਸ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੈਸ ਨੇ। ਅਗਰ 2000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਓ ਤੇ 1500 ਗੈਸ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। 2000 ਕਮਾਈਏ 1500 ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। 1000 ਦੀ ਗੈਸ ਤੇ 500-400 ਉੱਤੇ ਆਪ ਖਾ ਪੀ ਜਾਈਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਰੀਮ ਸੁਣਦੀ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ?
आप भी रिक्शा चलाते हैं? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। भजन, ये हालात कैसे जा रहे हैं? मैं पूछना चाहता कि मैं 1000 का नोट लेके निकला था कि इसको कमाना कितना मुश्किल है? इसको कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल इस दौर में। एक तो हालात नहीं है, हमारे कारोबार के हालात नहीं है, दूसरा हमारी मैशियत नहीं है पूरी। मैशियत की वजह से हम कितने पैसे कमाते हैं रोज़ के? मैं 1500-1800 रुपया कमाता हूँ। और उसमें खर्चा कितना हो जाता है? उसमें खर्चा तकरीबन 1000 रुपया लगा ले, खर्चा हो गया। 1000 रुपया खर्चा हो गया। 800 रुपये में क्या करेगा बंदा? 1200-1500 रुपया, 15,000 रुपया वो मकान का रेंट है। 35,000 2 मंथ का मेरा बिल है बिजली का 9,500 गैस का बिल है 2 मंथ का। कहाँ से देंगे हम लोग? एक बंदा कमाने वाला हो ना, एक घर में एक फ़र्द कमाने वाला, उसके लिए बहुत मुश्किल है। मेरी ये 3 बेटियां हैं, जवान बेटियां, मैं अकेला बंदा कमाने वाला हूँ। मुझे पता मैं क्या हालात में हूँ इस वक्त। एक रिक्शा मैंने अपना पहले बेचा, अब फिर दूसरा बेच कर वही रिक्शा लीज़ पे लिया है मैंने। अब वो लीज़ भी नहीं दे जाए, किस्तें उसकी दी नहीं जा रही। कल पकड़ा गया था, क्या करेंगे हम लोग? हालात ऐसे हो गए। बच्चे पढ़ाए आप? माशाल्लाह मेरी बेटी एक BSc ऑनर कर रही है, एक FA में पढ़ रही है, एक फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हुए हैं। जो सफ़ेद कॉलर आदमी है, जो शरीफ आदमी है, उसके लिए तो मेरे ख्याल से हलाल रोज़ी कमाना तो बहुत मुश्किल है। ये जब से मेरे ख्याल से हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे थे, ये जब से इमरान खान आया ना, उसके बाद हालात नीचे गिरते गिरते मैंने अच्छा वक्त नहीं देखा। उसके बाद आपको भी मरियम सुन रही हैं, कुछ कहना चाहते हैं? इनकी हौसला अफजाई हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी मेहनत किसी काम पर लेकर आए। हम तो यही दुआ ही कर सकते हैं कि हमारे जैसे लोगों के साथ भला हो जाए। ऐसे ही है बस, और वो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ये बताएं कि कितने पैसे कमाते हैं? सर कमाते तो काफ़ी हैं, लेकिन पता नहीं जाते कहाँ हैं, क्योंकि हर माह तो 18-20 हज़ार बिल आ रहा है। अच्छा। और अदर एक्सपेंसिव जो फैमिली को फीड करना होता है, आपको पता है। फिर तो समझ नहीं आ रही, हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे आ रहे हैं। आप जो कमाते हैं वो सारा का सारा उसमें लग जाता है। अगर आपके घर में कितने लोग हैं खाने वाले? खाने वाले देखें, अभी जो आपको पता है आबादी कितनी है। नहीं, आपके घर में कितने? हमारे घर में फैमिली मेंबर 9 से 10 हैं। 9 से 10। और आप सबके खाना आप करते हैं या आपके अलावा भी? मेरे भाई और भी हैं। आपके जिम्मे कितने लोग हैं? मेरे जिम्मे देखें, मैं मैरिड हूँ। अच्छा। मेरी एक बेटी है, वाइफ है, तो अच्छा, 3 लोग हम। 3 लोग हैं। आप 3 लोगों का नाश्ता लेके जाएं तो कितने पैसे में आता है? मिनिमम जो है ना 500 से 600 हो हमारी जेब में, तो फिर ये 500 से 600 कम से कम देखें 200 रुपये 180 रुपये लीटर दूध है। हाँ। और वो भी पानी वाला। ये आप ये सेंसर वो 300-400 रुपये में चला जाएगा। हाँ, सेंसर ना कीजिएगा ये बात। मैं कुछ सेंसर नहीं करता, मैं अनसेंसर्ड आदमी हूँ। जी जी। तो वो जो डब्बा है, दूध का डब्बा, वो तो नहीं लेके जाते? नहीं, वो नहीं, वो बच्चे पीते भी नहीं। वो बच्चे पीते भी नहीं। अच्छा, तो ये जो नाश्ता है वो 500 रुपये था, बाकी 400 रुपये के बाद फिर घर के बाकी चीज़ें कैसी होती हैं? आप अंदाज़ा लगा लें ना, फिर के बिल भी देना है, बच्चों की फ़ीस, बाइक का पेट्रोल, अदर एक्सपेंसिव, मसलन मोबाइल के भी हैं। बंदे का अपना भी दिल करता है कि बंदा कोई कोल्ड ड्रिंक पी ले, जितनी गर्मी है ये वो, लेकिन वो हैंड टू माउथ वाली बात है। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे कमाते हैं आप? सर मेरी 30,000 सैलरी है। और 1000 रुपया रोज़ का बनता है? जी जी। तो 1000 रुपये में रोज़ में क्या शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा? शादीशुदा हैं। अच्छा, तो शादीशुदा हैं। तो कितने पे आपके खाने वाले घर पे हैं? हमारे घर वाले 5 हैं। तो 5 लोगों के लिए नाश्ता लेके जाना हो तो कितने पैसे लगते हैं? सर एक दिन में हमारा 1000-1500 लग जाता है। 1000-1500 लग जाता है? तो फिर क्या उधार लेते हैं? बस सर, अल्लाह ताला सर्कल चला रहा है। इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मारने की हमें, तो इस वजह से अल्लाह पाक ही है जो निज़ाम चला रहा है। भैया मैं पूछना चाहता हूँ, 1000 रुपये कमाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल काम है सर। आप क्या करते हैं? आज के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। और आपकी सैलरी जो सी है वो आपके महीने के ऊपर डिवाइड करें तो 1000 रुपये बनता है? हाँ, इतना ही बनता है। 1000 रुपये बनता है। अच्छा, जब 1000 रुपये के आप सामान लेने निकलते हैं तो क्या? कुछ भी नहीं आता सर। 1000 रुपये में से 1 किलो चीनी लें, आपके सामने चने की 1 किलो दाल लें, 300 रुपये किलो दाल है चने की। कितने लोग हैं? हम 6 लोग हैं। तो 6 लोगों का अगर नाश्ता लेना हो आपने तो कितने पैसे लगते हैं? अगर अंडा डबल रोटी लेनी हो तो 140 रुपये की बड़ी रोटी है, और 6 अंडे लेने हो तो आपके नॉर्मल जो नाश्ता है वो 25 रुपये का नाश्ता बन जाता है। 25 रुपये का अंडा है? हाँ, 25 रुपये का अंडा है। 500 का नॉर्मली दूध शूध डालकर 500 नॉर्मली है। तो ये तो बड़ी तकलीफ दे बात है। देख लें आपके सामने बस सर।
मेरे पीछे जो चाचू बैठे हुए हैं, गार्ड हैं, वो बात नहीं करना चाह रहे। वो कहते हैं यार मेरी नौकरी का मसला है। लेकिन मैं उनकी कहानी आपको बता देता हूँ। वो 12 घंटे से ज़्यादा जॉब करता है, 20,000 रुपया कमाता है। उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, और उसने वो 20,000 रुपये में उनको कमाना है, खिलाना है। और 20,000 के बाद 12 घंटे वो जॉब करता है। 12 घंटे जो अपने 12 घंटे अपनी ज़िंदगी के रोज़ देता है, उसकी कीमत 1,000 रुपया रोज़ भी नहीं बनती। वो 600 रुपये पर कहीं जाता है। तो ये बंदे की हमारी औकात इतनी सी है कि हम 1,000 रुपया कमाने निकलें तो हमारी जान निकल जाती है, और अगर खर्चने पे जाएं तो तबाही हो जाती है। हम एक स्टोर पे मौजूद हैं, बड़े स्टोर पे। तो मैं ये भाई के हमारे साथ मौजूद हैं, ये मैनेजर हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यहाँ पर लोग जो खरीदारी करने आते हैं, क्योंकि हम एक पोर्श एरिया में हैं, तो पोर्श एरिया में जो लोग खरीदारी करने आते हैं, तो एक एवरेज बंदा कितने रुपए का बिल करके जाता है रोज? किस चीज़ का खर्चा? कितने का बिल बना के जाता है? अब तो छोटा सा नाश्ता लेना 2,000 रुपये लग जाता है। 2,000, यानी कि अगर अच्छा यहाँ पर वेल ऑफ लोग रहते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, तो वो अगर नाश्ता डबल रोटी, अंडे डबल रोटी उठाएं तो कितना खर्चा करके जाते हैं? रोटी, अंडा और दूध भी हर लेना तो आपका 1500-2,000 लग जाएगा। 1500-2,000 लग जाएगा। दूध के डब्बे पे पैसे बढ़ गए। हाँ, वो 100 रुपये पर केजी आपका 1 लीटर के हिसाब से आपका बढ़ गया है। 100 रुपया पूरा टैक्स बढ़ गया उसका। अच्छा, इसका और आप खुद जिनसे हैं जो पैसे कमाते हैं, आप 1,000 रुपये कमाना कितना मुश्किल है? पूरा दिन काम करें फिर 1,000 रुपये बनता है। और 1,000 रुपये का खर्च करना तो मेरे ख्याल से सेकंड लगता है, पता भी नहीं चलता। नाश्ता ही नहीं तो खत्म हो जाता है। ये अगर डबल रोटी, एक बड़ी डबल रोटी उठाएं, यही मेरे ख्याल से तकरीबन 250-300 की ये है। इसी तरह अंडे करें 250 के वो हैं, दूध करें वो 400 कुछ का वो दूध है। इसी तरह आप कुछ एक आध चीज़ और ऐड करें तो आप 1,000-1,500 तो आपका यहीं खत्म हो जाएगा। तो खाना क्या करेंगे और पीना क्या करेंगे, वो तो बाद का काम है ना। बाकी चीज़ें बाद में। घर का जो एक्सपेंस वगैरह वो तो अलग से है ना, ये तो आपको नाश्ते की बता रहे हैं। अभी हम इशरे बाज़ार में मौजूद थे, और यहाँ पर हाल ये देखें, इंक्रोचमेंट तो हटा रहे हैं। ये बिजली की तारें हैं, ये बिल्कुल 7 फुट पे 6 फुट के ऊपर तारें यहाँ पे लटक रही हैं, और कई जगह पे तो आपके सर को टच होती हैं। देखें कि ये मेरे सर पे आ गई हैं। अगर मैं 6 फुट का हूँ तो ये बिल्कुल 6 फुट के ऊपर आपके बिजली की तार आपके बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो ये हाल है। उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट की बात करते हैं। आप पहले अपने आप को दुरुस्त करें, अपने घर को, फिर इन्फोर्समेंट की तरफ आएँ। अभी सूरत हाल ये है कि 1,000 रुपये में हम निकले थे एक सूट लेने के लिए, एक मर्दाना सूट जो पहन सकें, शलवार कमीज़। अगर आप इन ब्रांडों की तरफ जाएंगे तो ये भी आपको वैल्यू ऑफ मनी नहीं देते, कभी इस पर ही बात करेंगे। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि अगर आप 1,000 रुपये का सूट लेने जाएँ तो आपको 1,000 रुपये का सिला हुआ सूट नहीं मिलेगा। आप 1,000 रुपये में कोशिश करें कि आपको एक सूट अच्छा रीज़नेबल पहन सकें, शलवार कमीज़ आप नहीं पहन सकते। हाँ, सेकेंड हैंड मिल जाएगा, किसी का उतारा हुआ मिल जाएगा आपको, वो आप पहन सकते हैं, लेकिन एक अपना तन ढांपने के लिए नहीं मिलेगा। और आज के लोग, जिन लोगों से हमने बात की, वो कहते हैं यार पेट भरना चाहिए, और 1,000 रुपये में वो कहते हैं कि आपको एक फैमिली के लिए एक वक्त का खाना नहीं ला सकते, आप राशन नहीं ला सकते एक दिन का। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी शदीद सूरत हाल इख्तियार करती जा रही हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि हम आम आदमी से पूछें ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग बैठे हुए हैं उनसे ना पूछें कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। वो बड़े तगड़े ने, उन्होंने जो बाहर गड्डियाँ जाके देखो तो तुम हॉल पै जाएंगे, यार एड्डी महंगी गड्डी लैंदी की लोड़ सी। वो कहते हैं 28-28, 30-30 करोड़ की गाड़ी चलाते हैं, 28 उसमें फिरते हैं। 28-30 करोड़ का मतलब ये है कि 1-1 करोड़ अगर आप लोगों को दे देना 28 फैमिलियों को, तो वो ताहयात संवर जाएंगी उनकी ज़िंदगियाँ, और आपके ऊपर से ही वज़न कम हो जाएगा। जो अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया ना, उसका हिसाब भी थोड़ा सा नरम हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा करना नहीं। 28 करोड़ की गड्डी ले लेनी है, और फिरना क्यों भाजी, साढ़े को पैसा ही बड़ा तो दिखाना नहीं दुनिया को, तो दिखाना बड़ा फ़र्ज हो गया है। और जिसका तन नहीं ढांपा जा रहा उससे पूछे उसकी क्या सूरत हाल है। अब यहाँ पर ये सूरत हाल है कि जो कफन का लट्ठा है ना, वो भी 5,000 रुपये का मिलता है, 1,000 रुपये मीटर लट्ठा मिलता है वो वाला तकरीबन। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हम अपना तन कैसे ढांपें, और शरीफ आदमी अपना तन कैसे ढांप। बच्चों को करने के लिए 600, 700, 750, 500 रुपये में वो सेकेंड हैंड सूट ले लेगा, कोई सब क्वालिटी ले लेगा, कोई ख़राब क्वालिटी का ले लेगा, बच्चों का तन ढांप लेगा। लेकिन अपने लिए वो क्या करेगा, ये सोचने का मकाम है, और ये हुकाम बाला के लिए सोचने का सही वक्त यही है। अगर आप चाहते हैं किसी का भला करना, तो इन लोगों का इस तरह भला करें कि इन लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ाएँ।
कि ये लोग चीज़ें खरीद सकें या इस महंगाई को ख़त्म करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।